Good morning, students. Welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 2. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो सुनामी है वो कैसे आती है और क्या क्या उसके इफ़ेक्ट्स हुए थे, कौन कौन सी जगह, उसके बारे में हमने बात की थी. Now we'll continue its third part. Look carefully at the picture of the boy and his dog and try to describe the things that you see using just words and phrases. Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard. This is how you can start clam blue sea rent huts. देखिए, बताया जाता है कि जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनको पहले से ही मतलब इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अर्थ पे कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है या कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट्स उस चीज़ पे गलत होने वाले हैं, तो वो पहले से उस चीज़ को फील कर सकते हैं. Before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka, wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for higher ground. Dogs refused to go outdoors. Flamingos abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelter and could not be enticed to come back out. क्या बताया जा रहा है कि जो एनिमल्स होते हैं, चाहे वो डॉग हो, चाहे वो बफेलोज हो या कोई भी बर्ड्स हो, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, उनको पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होने वाला है जिससे नुकसान होगा अर्थ पर बहुत ज़्यादा. तो वो क्या करते हैं, एनिमल्स अपने आप को सेफ़ जगह पर पहुंचाने की स्टार्ट कर देते हैं. हम एलिफेंट्स की बात करें तो एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ी से भागने लगते हैं, चिल्ला कर और दूर जाने लगते हैं. डॉग्स जो है वो बाहर जाने के लिए मना करते हैं. मीन्स वैसे जनरली डॉग्स को बाहर घूमना पसंद होता है, बट वो उस टाइम मना करते हैं. और जो भी बर्ड्स वगैरह है वो अपने जो बिल है उनको छोड़ के दूर चली जाती है. जू एनिमल्स जो होते हैं वो अपने पिंजरे में बहुत ज़्यादा अंदर चुपके से बैठना मतलब प्रीफर करते हैं कि सेफ़ वो रहे. इस तरीके से मतलब ये पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ अर्थ में बुरा होने वाला है या कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा होने वाला है जिससे वो डर रहे हैं और वो दूर अपने आप को सेफ़ जगह पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acquired hearing helps them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on. मतलब साइंटिस्ट वगैरह या वैसे भी मतलब प्रूफ हुआ है कि एनिमल्स के अंदर सिक्स सेंस ज़्यादा होता है और वो अर्थ के अंदर जो भी वाइब्रेशंस होने वाले या जो भी मतलब उसमें कंपन हो रहा होता है, जो भी कुछ घटना घटित होने वाली होती है उसके बारे में उनको पहले से महसूस हो जाता है. ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग मतलब कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो एनिमल्स को ज़्यादा जल्दी वो वाइब्रेशंस फील हो जाते हैं और उन्हें पता लग जाता है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो अपने सेंस के थ्रू उस डिज़ास्टर से, जो भी आपदा आने वाली है उससे वो दूर होना स्टार्ट हो जाते हैं. We cannot be sure whether animals have a sixth sense or not, but the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in dozen countries, but not many animals have been reported dead. क्या बताया कि हम मतलब कंफर्म नहीं कर सकते कि उनके पास सिक्स सेंस होता है या नहीं होता, बट इस चीज़ से ये प्रूफ होता है कि सच में उनके पास कुछ ना कुछ ऐसे होता है सेंस जिससे उन्हें पता लग जाता है और वो अपने आप को सेफ कर लेते हैं. जैसे कि बात करें हम जितनी भी कंट्रीज़ में मतलब जो भी अर्थक्वेक आया था या जो सुनामी आई थी उससे काफ़ी लोगों की जानें गई थी, काफ़ी थाउजेंड्स के अंदर लोगों की जान गई थी, नुकसान हुआ था. बट एनिमल्स जो थे उनकी जानें कम गई थी और उनकी डेड बॉडीज़ भी हमें कम मिली थी. इट मीन्स ये प्रूफ हुआ था कि एनिमल्स को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है. ज़्यादा नुकसान किसको हुआ था? ह्यूमन बॉडीज़ को ही हुआ था. Along India's Corded Coast, where thousands of people perished, buffaloes, goats, and dogs were found unharmed. The Yala National Park in Sri Lanka is home to a variety of animals, including elephants, leopards, and 130 species of birds. 60 visitors were washed away from the Patangla beach inside the park. मतलब क्या बताया है कि एक जगह है कुडरोल वाली जहाँ पर बफेलोज, गॉड्स, डॉग्स वगैरह मिलते थे, बट उनको नुकसान नहीं हुआ था जितना नुकसान किस में हुआ था? ह्यूमन बींग्स को हुआ था. ह्यूमन बींग्स मतलब इंसानों को ज़्यादा नुकसान हुआ था और जानवर जो थे उनको वो सेफ थे. बात करें पतंगला बीच की तो वहाँ पर क्या था,
थाउजेंड्स ऑफ मतलब जो लोग थे वो वहाँ 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे, मतलब 60 लोग ना वहाँ से बहकर पानी में चले गए थे, बट वहाँ के जो एनिमल्स थे वो सेफ थे, मतलब इससे पता लग रहा था कि वो अपने आप को सेफ जगह पहुँचा चुके थे एनिमल्स। नो एनिमल्स कैरेक्टर्स वर फाउंड एक्सपेक्ट फॉर मोर 2 वाटर बफेलोज, बस जो 2-3 बफेलोज थी, वाटर बफेलो मतलब होता है जो पानी के अंदर ही रहती है, उन्हीं को नुकसान हुआ था, बाकी किसी का भी। कैरेक्टराइजेस मीन्स होता है जो ढांचा मिलता है ना, हड्डियों का ढांचा, कंकाल जिसे कहते हैं, स्केलेटन जिसे कहते हैं, वो वाली चीज़। तो उससे प्रूफ हो रहा था कि जो सिर्फ जो वाटर बफेलोज थी उन्हीं की हमें स्केलेटन्स मिले थे, मतलब हड्डियों का ढांचा मिला था, बाकी और किसी का ऐसा नहीं मिला था। इससे प्रूफ हो रहा था कि ज़्यादा एनिमल्स की हानि हमें नहीं हुई है। About an hour before the tsunami hit, people at Yala National Park had observed 3 elephants running away from the Patangla beach. पतंगला बीच से जो लोग बचे थे उन्होंने ये बताया है कि लगभग आधे एक घंटे पहले जब सुनामी मतलब वहाँ पे हिट करने वाली थी, मतलब जब वहाँ सुनामी आने वाली थी उससे कुछ टाइम पहले ही वहाँ के जो एनिमल्स में से जो एलिफेंट्स थे उनको उन्होंने वहाँ नोटिस किया था याला नेशनल पार्क के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे थे और बहुत ज़्यादा चिल्ला आवाज़ करते हुए, शोर मचाते हुए वहाँ से दूर जा रहे थे बीच से, ताकि वो सेफ़ बच सके। तो मतलब वो पता लग रहा था कि उनको 1 घंटे पहले ही उस चीज़ का, वाइब्रेशंस का पता लग गया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, इसलिए वो अपने आप को सेफर जगह पर पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। A Sri Lankan gentleman who lives in the coast near Gale said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach, or they are usually excited to go on this outing, he said. एक श्रीलंका का एक जेंटलमैन है, मीन्स एक इंसान है, जो बता रहे हैं कि उनके जो डॉग्स थे वो हमेशा बीच पे जाने की ज़िद किया करते थे, जिससे मतलब उनको अच्छा लगता था कि वो वॉक पे लेके जाए उनको साथ में और बीच पर वॉक करवाए। तो डेली वो डॉग्स जाते थे, बट उस दिन उन डॉग्स ने जाने से मना कर दिया। उस दिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और उस चीज़ को वो नहीं जाना चाहते थे वहाँ, क्योंकि उनको पता लग रहा था कि वहाँ पर कुछ बुरा होने वाला है। बट ऑन दैट दे रिफ्यूज़ टू गो, और उन्होंने उस दिन मना कर दिया कि आज उन्हें नहीं वहाँ जाना है। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और इसलिए उन दोनों की मतलब जो उसके डॉग्स थे उनकी भी जान बच गई थी, और जिसके वो डॉग्स थे मीन्स उसका जो मालिक था उनकी भी जान बच गई थी। मतलब उन डॉग्स को भी पता लग गया था कि कुछ ना कुछ उल्टा गलत होने वाला है अर्थ पे, उससे हमें नुकसान होगा, इसलिए वो बीच पर नहीं जा रहे थे। मतलब इससे इन चीज़ों से पता लगता है कि जो एनिमल्स थे उनको ज़्यादा सिक्स सेंस होता है, और वो ईजिली किसी भी मतलब डिजास्टर या कोई भी प्रॉब्लम जो अर्थ पे आने वाली है उसको वो पहले से फील कर सकते हैं, उस वाइब्रेशन को वो पहले से फील कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपने आप को सेफ जगह पहुंचा लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जब अगर ऐसी कोई घटना होगी तो इंसान खुद को पहले बचाएगा कि उस जानवर को भी पहले बचाएगा, तो वो खुद से सेफ होने वाली जगह पर पहुँचना स्टार्ट कर देते हैं। जो एक तो एग्जाम्पल इसमें दिए कि जो एलिफेंट्स है वो वहाँ से भाग गए थे, डॉग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था वहाँ जाने को बीच पर, तो इससे प्रूफ हो रहा है कि हाँ उनको ये चीज़ें पहले पता लग गई थी और वो अपने आप को अपनी सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए चले गए थे। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज आर completed. If you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.